राजा, किसान, मंत्री और बैल की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करता था और अपने मंत्रियों के साथ मिलकर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाए रखने में जुटा रहता था। राजा की एक खास बात यह थी कि वह समय समय पर भेष बदलकर प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांवों का भ्रमण करता था। राजा को खेती किसानी में गहरी दिलचस्पी थी। वह जानता था कि राज्य की समृद्धि का असली आधार किसान और श्रमिक वर्ग होता है। लेकिन दरबार के कुछ मंत्री हमेशा शहरों के विकास, व्यापार और करों पर ध्यान देते थे। राजा यह देखना चाहता था कि असल में किसान कितना कठिन परिश्रम करता है और राज्य की समृद्धि में उसकी क्या भूमिका है। किसान और उसका बैल। राज्य के एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था हरिया। हरिया गरीब था लेकिन मेहनती। उसका एक बूढ़ा बैल था जिसका नाम था नंदी। नंदी ने हरिया के साथ खेत जोते, बारिशें सही, सूखा झेला और अनगिनत दिन धूप में गुजारे। हरिया उसे सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानता था। हरिया के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था। बारिश अगर समय पर होती तो फसल ठीक होती, वरना वह जैसे तैसे गुजारा करता। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता। हर साल की तरह इस साल भी हरिया और नंदी दिन रात मेहनत कर रहे थे, खेत जोत रहे थे और बीज बो रहे थे। राजा का भ्रमण। एक दिन राजा साधारण वेश में गांवों का दौरा कर रहा था। जब वह हरिया के खेत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक दुबला पतला किसान तपती धूप में अकेला बैल लेकर हल चला रहा है। किसान पसीने से भीगा हुआ था लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। राजा ठहर गया और किसान से बोला, भाई, तुम अकेले ही यह काम कर रहे हो? कोई मदद नहीं करता? हरिया मुस्कुराया और बोला, मदद करने वाला तो बस ये मेरा नंदी है, बाकी सब तो भगवान और मेहनत पर छोड़ रखा है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कभी थकान नहीं होती, शिकायत नहीं आती? हरिया ने कहा, साहब, अगर किसान थक जाए तो पेट कौन भरेगा? ये धरती ही मां है और हम उसका कर्ज चुकाने में लगे हैं। राजा बहुत प्रभावित हुआ और चुपचाप वहां से लौट आया। दरबार की चर्चा। अगले दिन राजा ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारे राज्य की असली ताकत क्या है? एक मंत्री बोला, राजा की सेना। दूसरा बोला, हमारा खजाना। तीसरा बोला, हमारी व्यापार नीति। राजा मुस्कुराया और बोला, नहीं, हमारी असली ताकत है हमारे किसान और उनके बैल। सभी मंत्री चकित रह गए। राजा ने आगे कहा, मैंने कल एक किसान को देखा जो सिर्फ एक बूढ़े बैल के सहारे पूरे खेत में हल चला रहा था। ना शिकायत, ना आलस। यही है असली नायक।